हाय एवरीवन, वेलकम टू द वोकैब शो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को एग्जाम क्वालिफाई करना है। इंग्लिश के सेक्शन में आपको प्रॉब्लम आती है कि वोकैबुलरी याद नहीं होती, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रोज मेरी ये वीडियो देखा कीजिए। इस सेशन में, इस वीडियो में मेरी कोशिश रहती है कि एग्जाम में आए हुए वर्ड्स आपको बिल्कुल ईजी तरीके से एकदम आपकी अपनी बोली में याद करा सकूं। आइए देखते हैं आज हमारे वोकैब के पिटारे में क्या छुपा है। लेकिन आगे चलने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आपको ये शो कैसा लगता है, ट्रिक्स कैसी लगती हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला वर्ड हमारे पास क्या है। आज का पहला वर्ड हमारे पास क्या है? इमेज कह रही है कि एक बच्चा कोशिश कर रहा है बॉल को नेट में डालने की, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, लेकिन कोई आया और बीच में उसके ऑब्स्टेकल क्रिएट कर दिया, हैम्पर कर दिया उसके प्ले को और बाधा डाल दी। तो वर्ड है हमारे पास ऑब्स्ट्रक्ट। अब ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब आप समझ ही गए हैं, किसी के काम में बाधा डालना, उसमें हिंड्रेंस क्रिएट करना, हम उसे ऑब्स्ट्रक्ट कहते हैं। अब आप इसे याद कैसे करेंगे? 2-3 बार बोलिए। वैसे सिंपल सा वर्ड है, काफी बार हम यूज भी करते हैं, लेकिन आप बोलिए ऑब्स्ट्रक्ट। जैसे ही आप बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्ट, तो यहां एक वर्ड लिखा है ट्रक। तो अब ट्रक आ गया, रास्ते में बाधा आ गई, यानी कि रुकावट हो गई। तो अब ट्रक आ गया और रास्ते में क्या हो गई? रुकावट हो गई, ऑब्स्ट्रक्ट। इसके सिनोनिम्स याद कराती हूं। इसके सिनोनिम है जैसे ब्लॉक कर देना, जैसे हिंडर कर देना। तो हिंडर वर्ड में से आप एक वर्ड निकालिए, हिंद, है ना। तो हिंद देश के निवासी, जब भी हम काम करने गए हमें प्रिवेंट कर दिया गया, रोक दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया, प्रोस्क्राइब कर दिया गया, मना कर दिया गया। हम पे पेड़ गिर गया, हम पर पेड़ गिर गया, इम्पीड, है ना। तो इम्पीड का मतलब ही क्या होता है? रुकावट डालना। तो हम पर पेड़ गिर गया, आई एम पे पेड़ गिर गया, ऐसे करके याद कर सकते हो। अगला वर्ड है हैम्पर। तो हैम्पर का मतलब भी यही होता है। उम्मीद करती हूँ सारे के सारे सिनोनिम्स को आप लिंक कर पा रहे होंगे और लिंक करके आप इसे अच्छे से याद भी कर सकते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बाधा डालना, रुकावट, किसी को रोकना। आप उसके लिए ब्लॉक कह सकते हो, हिंदर कह सकते हो, हिंद देश के निवासी, आई एम पे पेड़ गिर गया, हम पर जब भी हम कोई काम करने निकले हमें प्रिवेंट कर दिया गया। याद हो गया? चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? और सुनिए, रिविजन इज द ओनली सॉल्यूशन टू सक्सेस। जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा आपके दिमाग में चीजें बैठती जाएंगी। पहली बार में कोई चीज सिर्फ दिखाई देती है, परिचित होती है, दूसरी बार में धीरे धीरे समझ में आने लगती है, तीसरी चौथी बार जब रिवाइज करेंगे तो ये दिमाग में बिल्कुल छप जाएगी। चिंता मत कीजिएगा। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। क्या कर रही है ये? मैंने पूछा क्या कर रही हो, तो इसने कहा कि जी मैं तो कम्यूट कर रही हूँ। आप रोज कहते हैं कि जी मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, है ना। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे इसे ट्रेवल कह सकते हैं। तो ट्रेवल की बजाय जब आप रोज कहीं आते जाते हैं तो मैं आपसे यही कहूंगी कि बताइए आप क्या कर रहे हैं? कम्यूट कर रहे हैं, ठीक है। सो कम्यूट वर्ड आप याद कर सकते हैं। अब इसको याद करने का एक तरीका सुनिए। कम्यूट का मतलब ट्रेवल करना होता है, जर्नी होता है, ठीक है। आप इसको बहुत तरीके से कह सकते हैं। कम मेरे साथ, कम, म्यूट बिल्कुल चुप, है ना। तो कम म्यूट, जर्नी पे चलो मेरे साथ, ठीक है। तो कम म्यूट मतलब चुपचाप, ट्रेवल करो मेरे साथ, जर्नी पे चलो मेरे साथ, कम्यूट करो मेरे साथ, ऐसे याद हो जाएगा। इसके और सिनोनिम क्या हो सकते हैं? ट्रेवल और जर्नी तो मैंने बता ही दिया। शटल, है ना। तो शटल आपने कई बार ट्रैवलर, बस, शटल ये देखी होगी। शटल सर्विस भी बहुत बार वर्ड सुना होगा कम्यूट करने के लिए। सो काफी अच्छा वर्ड है। शटल वर्ड यूज कर सकते हैं कि कम म्यूट हो जाओ, बिल्कुल शट अप, मेरे साथ ट्रेवल करो, जर्नी चलो, ऐसे याद कर सकते हो। सो ट्रेवल रेगुलरली के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं कम्यूट। उम्मीद करती हूँ आपको शटल, कम्यूट वर्ड हमेशा याद रहेगा। कम म्यूट, शट अप, मेरे साथ ट्रेवल करो, जर्नी, ठीक है। चलिए मैं आपको नहीं कह रही, मैं याद करने के लिए ट्रिक बता रही हूँ। धारावाहिक की सभी घटनाएं काल्पनिक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए। ये कुछ स्टूडेंट्स हैं और ये क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, ये क्या कर रहे हैं। कह दो मैडम ये बोर हो रहे हैं। स्टूडेंट्स हैं बेचारे, बोरिंग चीज अगर दिखाओगे तो बोर होंगे। आप तो शायद इंटरेस्ट ले रहे होंगे। तो ये वर्ड लिखा है मोनोटनस। अब मोनोटनस है तो क्या वर्ड यूज करें? तो पहला वर्ड लिखा है मोनो और दूसरा वर्ड है टोनो। तो मोनो और टोनो दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। मोनो और टोनो दोनों क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन मोनो और टोनो दोनों ही बोर हो रहे हैं, ठीक है। तो मोनोटनस का मतलब होता है जब कोई चीज बोरिंग होती है, उबाऊ होती है, निरस होती है, कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अब आप मोनो और टोनो क्या हो रहे थे? बोर हो रहे थे, तो आपने बोरिंग वर्ड लिख दिया, ठीक है। मैंने कहा भाई बोर हो रहे थे तो क्या बोल दे? तो आपने कहा देखो ये डल सा फेस बना रखा है इन्होंने,
ठीक है, तो मोनो और टोनो का डल फेस हो रखा है क्योंकि वो बोर हो रहे थे, ऐसे याद कर सकते हो। एक वर्ड है रिपीटेटिव, अगर कोई चीज बार बार रिपीट होती है तो काफी बोरिंग सा लगता है। और आप ये कह सकते हो कि मैडम अब हम टेडियस, टेडी से नहीं खेलते, टेडी से खेलते हैं तो बोर हो जाते हैं, अब तो हम पबजी खेलते हैं, है ना, ऐसे बोल सकते हो। तो टेडी से खेलते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, आप ऐसे बोल सकते हो। एक और वर्ड है मुंडेन, जैसे ही आप बोलेंगे मुंडेन तो मंडे, मंडे कैसा लगता है, बोरिंग लगता है, यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड क्या है हमारे पास, पहला हमने ऑब्स्ट्रक्ट पढ़ा, फिर कम्यूट पढ़ा, तो अब ट्रक आ गया था, है ना, और हम कम्यूट कर रहे थे और हमें कैसा लगने लगा, मोनोटोनो को बोरिंग लगने लगा। अब हम चलते हैं आगे, ये बहुत सुंदर सी जगह ऐसी दिख रही है मुझे, और ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है, ट्रैंक्विल का मतलब होता है बिल्कुल शांत, एकदम पीसफुल, काम, ठीक है। सो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, पहला वर्ड ट्रैंक, है ना, तो देखो ट्रंक वर्ड आप बोलेंगे, मेरे माइंड में आया ट्रंक, ठीक है। हमारी दादी नानी कभी कोई सामान रखा करती थी तो ट्रंक में रखा करती थी, और जब तक वो कोई भी प्रीशियस सामान को ट्रंक में नहीं रखती थी उसको शांति नहीं पड़ती थी। लेकिन जब वो ट्रंक में रखती थी तो भले ही वो ट्रंक में पड़ा रहे, वो यूज करे या ना करे, पर उसको शांति रहती थी कि हाँ सामान मेरे पास है, ठीक है। तो वहीं से मैंने उसको अपनी लाइफ से रिलेट किया और याद कर लिया। आप भी कोई ट्रिक माइंड में आती है तो बता सकते हैं। तो ट्रंक्विल, ट्रंक में सामान रख दिया, मुझे बड़ी शांति हुई। दूसरा एक और ट्रिक बना लेते हैं, है ना, ट्रिकों की तो भरमार है अपने पास, ट्रिक का खजाना है अपने पास। तो मैंने कहा यार जब हम ट्रैंक्विल वर्ड कर रहे हैं, अभी सर्दियां हैं, तो क्विल्ट अगर मिल जाती है, रजाई अगर मिल जाती है तो शांत हो जाते हैं। तो क्विल वर्ड है, टी मैंने अपने आप जोड़ दिया, क्विल्ट, है ना। तो क्विल्ट का मतलब होता है रजाई, मुझे रजाई मिल गई, मुझे बड़ी शांति सी पड़ गई, ओहो ठंडी लग रही है अब, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। इसके सिनोनिम्स कैसे याद करोगे, काम तो मैंने बता ही दिया, शांत, शांत के लिए आप पीसफुल वर्ड यूज कर सकते हो, बहुत इजी है। सीरीन, ठीक है, तो सारे रजाई में बैठे हैं, बिल्कुल शांत बैठे हैं, कोई नहीं बोल रहा, सब चुप है, ठीक है, तो सीरीन ऐसे बोल सकते हो आप। वैसे भी आपको पता है कि सीरीन बहुत ही शांत सा खूबसूरत सा नजारा है, उसको हम सीरीन बोल देते हैं, सीरीन इज क्वाइट, ठीक है। और वैसे भी चुप रहने के लिए आप क्या बोलते हो, शांत रहने के लिए क्या बोलते हो, क्वाइट बोलते हो। इसके लिए आप एक और वर्ड यूज कर सकते हो, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, अले 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 अले, किसी बच्चे को शांत करने के लिए हम अले वर्ड बोल सकते हैं। मैंने आपको प्लेकेट वर्ड भी बताया था कि प्लेट सामने रख दी तो सब क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, भूख इतनी लग रही है लेकिन प्लेट देख कर तसल्ली हो जाती है कि चलो प्लेट आ गई तो खाना भी आने वाला होगा, तो प्लेकेट वर्ड भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने कहा ये क्या है, आपने बोला मैम ही इज अ स्टड, वो क्या है, स्टड है एक। तो मैंने कहा यार स्टड तो है पर ये इतना क्यों चिल्ला रहा है, कह रहे क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, ये क्या है सर, स्ट्रॉन्ग है। तो आइए जरा इसके वर्ड देखें, वर्ड है रोबस्ट, क्या वर्ड है, रोबस्ट। तो जैसे ही मैंने कहा ये कौन है, आप बोले स्टड है, तो मैंने कहा स्टड है, तो आपने बोला बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैंने कहा स्ट्रॉन्ग है तो ऐसे रोब दिखाएगा, तो ऐसे रोब दिखाएगा, रोबस्ट, ठीक है। तो रोबस्ट वर्ड याद कीजिएगा, रोबस्ट का मतलब होता है जब कोई चीज बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत मजबूत होती है, उसको बोलते हैं रोबस्ट, ठीक है। तो आप इसे याद कर सकते हैं, मेरा रोबोट बहुत मजबूत है ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर रोब जमा रहा है क्योंकि बहुत मजबूत है, ऐसे याद कर सकते हैं। वैसे रोब वाला ज्यादा सही लगेगा, मुझे पता है। अगला वर्ड है स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग इसके साथ जोड़ सकते हैं, अब ये बॉडी बनाई है तो हेल्दी खाना खा के बनाई होगी, है ना, हेल्दी बोल सकते हो, सलुबुरियस बोल सकते हो, स्टर्डी बोल सकते हो, पावरफुल बोल सकते हो। जो मैंने बोला था ना स्टड, तो स्टड से स्टर्डी याद कर सकते हो, ठीक है। स्टर्डी काफी बार एग्जाम में आया है, सिनोनिम्स में आया था, जैसे मुझे अभी भी याद है, राइट, स्लेंडर वर्ड आया था एग्जाम में, और स्लेंडर के बाद ऑप्शन में लिखा हुआ था स्टर्डी, स्लिम, सिनोनिम बताना था तो स्लेंडर का सिनोनिम था स्लिम, लेकिन जहां लिखा था स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और स्टर्डी, तो ये तीन बिल्कुल अलग थे, ठीक है। तो देखो स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, स्टर्डी एक दूसरे के सिनोनिम है, और स्लेंडर का मतलब क्या था, पतला, ठीक है। चले आगे, स्लिम, तो याद रखेंगे, इसको फिर से याद करा देती हूँ एक बार कि ये रोब जमा रहा है, मैंने कहा क्यों जमा रहा है, क्योंकि इसकी हेल्दी बॉडी है, ये स्ट्रॉन्ग है बिल्कुल, इसलिए रोब जमा रहा है, स्टर्ड है ये, स्टर्डी, ठीक है। आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नाउ व्हाट इज शी डूइंग, आपने कहा कि मैम ये पक्का जीती है, कुछ ना कुछ तो जीती है, और अगर ये जीती है तो ये है ट्रम्पेंट, क्या वर्ड है, ट्रम्पेंट। अब ट्रम्पेंट के लिए कैसे याद करेंगे हम, क्योंकि ट्रम्पेंट का मतलब होता है विक्टोरियस, ठीक है, विक्टोरियस, सक्सेसफुल, विनिंग, जुबिलेंट या ओवरजॉयड, बहुत बहुत ही अच्छे से आप इन वर्ड्स को याद कर सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है। वैसे ट्रम्पेट वर्ड होता है अपनी ही बीन बजाना, ट्रम्पेट, है ना, तो ट्रम्पेट आप याद करेंगे, ट्रम्पेंट, ट्रम्पेंट, ठीक है। तो
ट्रम्प जो है, जैसे ही, सॉरी धारावाहिक की सभी घटनाएं काल्पनिक है, मैं फिर से कह देती हूँ, नेचुरली जो मेरे माइंड में आता है मैं उसी से ही ट्रिक बनाती हूँ, आप सब जानते हैं ना, ये कहीं से वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, वट एवर नेचुरल थिंग आई हैव, तो आई गिव इट टू यू जस्ट लाइक दैट, ठीक है। सो द वर्ड इज ट्रम्पेट। अब जैसे मैंने बोला ट्रम्पेट, ट्रम्पेट तो मेरे माइंड में आया ट्रम्प, ठीक है। अब ट्रम्प जैसे ही जीता उसने नई पैंट खरीद ली, ट्रम्प जैसे ही इलेक्शन जीता, ठीक है, उसने नई पैंट खरीद ली, पैंट खरीद के फिर वो पैंट पहन के विक्टोरिया से मिलने गया, विक्टोरिया तो तुम जानते ही हो, क्वीन विक्टोरिया, विक्टोरिया, ठीक है, तो क्वीन विक्टोरिया से मिलने गया, सक्सेस का उसने बताया कि भाई देखो मैं विन हो गया हूँ, मैं जीत हो गया हूँ, और जब भी मैं खुश होता हूँ, जब भी जुबिलेंट, जब भी मैं क्या होता हूँ, खुश होता हूँ, तो मैं ओवरजॉयड हो जाता हूँ, मतलब बहुत ही खुश होता हूँ, ठीक है। सो ओवरजॉयड मतलब बहुत ही खुश होना। बहुत खुश इंसान तभी होता है जब वो जीत जाता है। सो ओवरजॉयड जब आप जीत जाते हो, जुबिलेंट जब आप जीत जाते हो, ठीक है, तो जुबिलेंट वर्ड याद कर सकते हो। ये सारे के सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं। आगे नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड हमारे पास क्या लिखा है, अगला वर्ड है रैवनस, है ना, इट इज एक्चुअली रैवनस, ठीक है। तो रैवनस वर्ड था लेकिन मेरे माइंड में आ गया रावण, इसको देखते ही। रेवन एक फॉक्स थी, वैसे तो रेवन का मतलब फॉक्स होता है, लेकिन फिर भी मैंने इसको रेवेनस वर्ड था तो रेवेनस को मैंने बना लिया रावण, ठीक है। अब रावण को लगी है भूख, दिखाई भी दे रहा होगा आपको ये इस तरीके से कि रावण को क्या लगी है, बहुत ज्यादा भूख। अब रावण को बहुत ज्यादा भूख लगी है तो रावण है हंग्री, हंग्री है तो वो फैमिश्ड है, किस चीज के लिए, फेम पाने के लिए, रावण को फेम पाने के लिए भूख है, फैमिश्ड है, ठीक है। सो ही इज स्टारविंग। आप ये कह सकते हो मैम देखो रावण बहुत ज्यादा हंग्री है, उसको स्टार बनना है, उसको फेम चाहिए, फैमिश्ड है ना। और जब भी हम कोई भी मतलब लाइक कोई ग्रीडी होता है, उसको भूखा खाने को, भूखे को खाना दिखता है, तो वो बोलता है वो रहा डिलीशियस खाना, बोलो वो रहा डिलीशियस खाना, वॉरेशियस, ठीक है। तो वो रहा डिलीशियस, वॉरेशियस, बस ऐसे याद कर लेना। और वो रहा डिलीशियस ऐसे कौन बोलता है, जो भूखा होता है। देखो जैसे सावन के अंधे को हरा ही हरा, है ना, मतलब जो सावन का अंधा मतलब अंधा होता है उसको हर चीज हरा ही हरा दिखती है, ठीक है, उसने उसी टाइम वही देखा होता है। ऐसे जो भूखा होता है उसे हर टाइम भोजन ही भोजन दिखाई देता है, खाना ही खाना दिखाई देता है। तो आप उसको इस तरीके से याद कर सकते हो, वो रहा डिलीशियस, हर चीज उसको कैसे, वो रहा डिलीशियस, तो वो भूखा है, वो ग्रीडी है, आपको याद हो जाएगा, हंग्री है, ठीक है, फैमिश्ड है, स्टारविंग है। चलिए रेवेनस है। अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड मैम कुछ उड़ेला जा रहा है, यानी कि आप कह सकते हो हम इसके लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, जस्ट तो हम इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं इम्बाइब करना, राइट। अब देखो इसके नेक्स्ट वर्ड क्या देखेंगे, जैसे इम्ब्यू करना, इम्ब्यू करना कह सकते हो, इम्ब्यू, क्या बोला मैंने, इम्ब्यू, तो इम्ब्यू को आप बोल सकते हो इन्फ्यूज करना किसी चीज को, फिल करना, इंस्टिल करना, सैचुरेट करना, इम्ब्यू करना, भर देना। वैसे सैचुरेशन पॉइंट होता है जब कोई चीज अपने लास्ट लेवल तक पहुंच जाती है ना, ऐसे ही बोल सकते हो। आप किसी चीज को भर रहे हो तो फिल कर रहे हो, बहुत इजीली यही वर्ड यूज करते होगे, ठीक है। तो आई एम क्या कर रहा है, ब्यू कर रहा है, आई एम क्या कर रहा है, ब्यू कर रहा है, इनफ्यूज कर रहा है, फिल कर रहा है, इंस्टिल कर रहा है, सैचुरेट कर रहा है, किसी चीज को भर रहा है, ठीक है, कोई चीज किसी चीज के अंदर डाल रहा है, तो इम्ब्यू कर रहा है, याद रखिएगा। जहां ये आ जाए तो इनको है नमन, क्योंकि मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ इनकी, मुझे बहुत पसंद है ये, क्यों, क्योंकि ये मुझे बहुत ऑनेस्ट लगते हैं, क्योंकि इनकी बात, इन ही इज इलोक्वेंट, ये बहुत अच्छा बोलते हैं। सो ऑनेस्ट की बात करते हैं, समन हु इज ऑनेस्ट, जो ईमानदार है, कहने की जरूरत ही नहीं है, ऑनेस्ट, नेस्ट यानी कि घोंसला सिर्फ उसी का बचेगा जो ईमानदार होगा, झूठों के घोंसले तोड़ तोड़ दिए जाएंगे, ठीक है। इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो ट्रूथफुल, सिंसियर, अपराइट। एग्जाम में आया हुआ वर्ड है अपराइट, बहुत बार बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि हमें ऑनेस्ट वर्ड याद रहता है। देखो जो ऑनेस्ट है वो अपराइट होगा, ठीक है, ऐसे याद कर लेना, मतलब वो बिल्कुल राइट बोलेगा, वो लॉयल होगा, ऐसे याद कर सकते हो। अब अगला मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेला, फेयर जिसे बोलते हो, नहीं नहीं, इसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगी अम्यूजमेंट, क्योंकि मेले में जब हम जाते हैं तो हम काफी खुश हो जाते हैं, तो दिस इज अम्यूजमेंट, ठीक है। अब अम्यूजमेंट का मतलब क्या होता है, अम्यूजमेंट का मतलब होता है एंटरटेनमेंट, फन, इंजॉयमेंट बोल सकते हो, प्लेजर भी बोल सकते हो, मनोरंजन बोल सकते हो, अम्यूजमेंट, है ना। जब हम म्यूज खा लेते हैं, कुछ भी म्योनीज खा लेते हैं तो हम मनोरंजन कर लेते हैं, ऐसे याद कर सकते हो। वैसे अम्यूज सबको ही पता होता है, एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, फन,
प्लेजर, ये सारे वर्ड्स एक साथ यूज किए जाते हैं और मेरे ख्याल से ये काफी इजी वर्ड्स हैं जो डे टू डे लाइफ में आप यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं आप, और इसी तरह जुड़े रहें हमारे साथ ऐसे बहुत सारे वोकैब सीखने के लिए, जिससे आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाए और आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो मिलेंगे अगले सेशन में, आज के लिए इतना काफी है। आपका दिन शुभ हो।